वेलकम टू इट्स योर टर्न। आज दिन है मंडे और इट्स योर टर्न के साथ ये रहने वाला है आप सभी का मंडे विथ मैथ्स वाला मंडे। मेरा नाम है सहरिश जमाल और मैं लेकर के आई हूँ इट्स योर टर्न के साथ आप सभी के लिए सुपर टीईटी 2022 बैच की श्रृंखला में सुपर टीईटी मैथ्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस और ये होने वाली है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस पर सेकेंड वीडियो। इससे पहले हम हमारे चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर के हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, बिकॉज इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, by selling an article for rupees 240, a man incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so as to make a profit of 20%? 240 रुपए में एक आदमी ने किसी वस्तु को बेचा है, तब उसे 10% की हानि होती है। अब उसे क्या करना है, उसे 20% का प्रॉफिट यानी कि 20% का लाभ उठाना है अपनी उसी वस्तु को बेचने पर। तो उसको कितनी कीमत पर अपनी उसी वस्तु को बेचना चाहिए है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे कि जो हमारा CP है वो रहने वाला है X और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है रुपीज 240 और 240 के सेलिंग प्राइस पर उसको होता है 10% का लॉस। तो इसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि हमारा लॉस कितना है। लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। तो यहाँ से हमारा लॉस निकल करके आ जाएगा, लॉस हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 100 और CP जिसको हमने X माना था, 0 से 0 कैंसिल होके ये हो जाएगा हमारा X/10। लॉस हो गया हमारा X/10। अब निकालते हैं हम यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास CP माइनस लॉस। CP है हमारे पास X और लॉस है हमारा X अपॉन 10। जब हम इसको माइनस करेंगे हमारा SP निकल करके आएगा, SP इज इक्वल टू X माइनस X अपॉन 10। LCM लेंगे 10, ये हो जाएगा 10X माइनस X यानी कि 9X/10। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो SP है हमें वो दे रखा है 240 रुपीज़ और हमारा SP आया है 9X/10। इसका मतलब 9X/10 जो है वो 240 के इक्वल है। यहाँ से X की वैल्यू हो जाएगी 240 इंटू 10 अपॉन 9, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 0। ये हो गया 800 अपॉन 3। X की वैल्यू आ गई 800 अपॉन 3। इस वैल्यू को हम यहाँ पर फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इस वैल्यू को फ्रैक्शन में ही छोड़ रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी हमें इसकी आगे भी कैलकुलेशन करनी है, तो आगे कैलकुलेशन करने में हमें इसको कट करने में इजी रहेगा, इसलिए इसको अभी हम ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। इसके आगे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वो लेना चाहता है टोटल 20% का प्रॉफिट, तो उसे चाहिए है 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास हमारा प्रॉफिट परसेंट यानी कि 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CP यानी कि 800 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 20 इंटू 8 हो जाएगा 160 अपॉन 3। हमारा प्रॉफिट हो गया 160 अपॉन 3। अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आया हमारे पास 160/3 और हमारा कॉस्ट प्राइस था 800/3। दोनों को सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे 3, ये आ जाएगा 160 प्लस 800। 160 में जब हम 800 ऐड करेंगे हमारा SP आ जाएगा 960/3। 960 को 3 से जब कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 और 0, तो हमारे पास आंसर आएगा इसमें 320।
सो 320 हमारा आंसर है। चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ 320 और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है A man wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn the profit? So यहाँ पे एक आदमी है, वो अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, बट उसने उसको गलती से क्या हो गया, उसने उसको 20% प्रॉफिट की बजाय 20% लॉस पर बेच दिया। और कितने रुपए पर बेचा? 480 रुपीज पर बेचा। सो ये जो 480 है वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। सो क्वेश्चन में वो हमसे पूछना चाह रहा है कि एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। इट मीन्स कि अगर वो उसको 20% प्रॉफिट पर ही बेचता तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हुआ है 20% का लॉस और 20% के लॉस के साथ साथ उसका सेलिंग प्राइस था 480 रुपीज़। और हम ऐसा मान लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹x। सो लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹x। अब हम निकालेंगे लॉस। सो लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। सो हमारा लॉस हो जाएगा यहाँ से लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट विच इज़ 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10। सो ये हो गया x अपॉन 5। सो लॉस निकल के आया x अपॉन 5। नाउ लॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास CP माइनस SP। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे SP का। ये फॉर्मूला भी ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। SP का फॉर्मूला लगा लेते हैं डायरेक्ट। सो SP का फॉर्मूला होता है CP माइनस लॉस। सो SP है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480। CP हमने लेट किया है x। लॉस हमारा निकल करके आया x बाय 5। अब इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 5x माइनस x यानी कि 4x बाय 5। सो 4x बाय 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल टू 480। सो 4x बाय 5 इक्वल टू 480। यहाँ से हम निकालेंगे x। सो x हो जाएगा 480 इंटू 5 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0। सो ये हो गया हमारे पास 600। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पर निकल करके आया है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, सो कॉस्ट प्राइस आ गया है हमारा 600 रुपीज़। अब इस कॉस्ट प्राइस को लेते हुए हम निकालेंगे कि अगर प्रॉफिट हमारा 20% होता तो उस केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए है। सो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो आ गया है 600 रुपीज़ और प्रॉफिट होना चाहिए है 20%। सो प्रॉफिट निकाल लेते हैं 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, सो ये हो गया 120 रुपीज़। सो प्रॉफिट हो गया 120। नाउ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP प्लस प्रॉफिट। सो नाउ CP इज हमारे पास, CP कितना है यहाँ पर हमारे पास, अभी हमने निकाला था यहाँ पे। तो हमारा CP आया था 600 और हमारा प्रॉफिट आया है 120 रुपीज़। सो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 720 रुपीज़। तो अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए है तो अपने इसी आर्टिकल को उसे 720 रुपीज़ पे सेल करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर A 720 रुपीज़, जो कि है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस। If he had sold it at rupees 10 more, he would have gained 10%. The cost price of the article is। एक आदमी ने एक आर्टिकल को 10% लॉस पर बेचा है
पर अगर उसने इसी आर्टिकल को 10 रुपये ज़्यादा पे बेचा होता तब उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता। तो हमें ये बताना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लॉस है हमारा 10%। अगेन यहाँ पर हम लेट कर देते हैं दैट लेट CP इज इक्वल टू ₹x। अब x रुपीस पे 10% लॉस के साथ हमारा लॉस कितना हुआ होगा, अब हम ये निकालेंगे। सो लॉस का फॉर्मूला है लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई CP। सो ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाइड बाई x। सो ये निकल करके आएगा x/10। सो हमारा लॉस हो गया x/10। अब हम निकालेंगे हमारा सेलिंग प्राइस। सो वी नो दैट कि फॉर्मूला होता है हमारा सेलिंग प्राइस का CP माइनस लॉस। सो CP इज x, लॉस इज x/10। माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो ये हो जाएगा 10x माइनस x विच इज 9x/10। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चाहता है कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, 10 रुपये ज़्यादा हो जाए। सो अब हम निकालेंगे यहाँ पर न्यू सेलिंग प्राइस। सो न्यू सेलिंग प्राइस होगा जो हमारा पुराना सेलिंग प्राइस है विच इज़ 9x/10, उससे 10 रुपये ज़्यादा ही तो चाहिए हैं, तो पुराने सेलिंग प्राइस में 10 रुपये ऐड कर देंगे। एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम आएगा 10। सो ये हो जाएगा 9x/100। सो हमारा न्यू CP हो गया 9x/100। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं कि प्रॉफिट के हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए है। सो जो प्रॉफिट है हमारा वो भी है 10%। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10%। सो यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे। अगेन प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई CP। सो प्रॉफिट हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू x/10। सो प्रॉफिट हो गया x/10। अब हम निकालेंगे यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस। सो हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के केस में CP प्लस प्रॉफिट। CP इज x, प्रॉफिट इज 11x/10। सो एलसीएम लेंगे 10, सॉरी प्रॉफिट था हमारे पास x/10। x/10 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10। सो ये हो जाएगा 10x/x, 10x प्लस x यानी कि 11x/10। सो न्यू CP आ रहा है हमारा 11x/10। बट अभी अब इसको अब हम कंसिडर कर लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2। बट अभी हमने हमारे इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखा था कि हमारा CP आ रहा था 9x प्लस 100/10 और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारा CP आ रहा है 11x/10। सिंस ये दोनों ही हमारे CPs हैं तो ये दोनों CPs आपस में क्या होने चाहिए हैं, इक्वल होने चाहिए हैं। सो 11x/10 जो है वो 9x प्लस 100/10 के इक्वल होना चाहिए है। सो आइए इन्हें इक्वल रखते हैं, फिर आगे x की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमने दोनों इक्वेशंस मानी थी उनकी हेल्प से हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे दोनों को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x/10 इक्वल टू 9x प्लस 100/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। सो ये होगा 11x इक्वल टू 9x प्लस 100। सो 11x माइनस 9x इक्वल टू 100। सो 11x माइनस 9x हो जाएगा 2x इक्वल टू 100। सो x हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। सो x इज इक्वल टू 50। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। इट मीन्स कि जो हमारे पास जो हमारा CP था जिसको हमने x लेट किया था वो CP आ गया हमारे पास 50 रुपीज़। अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर A जो कि कह रहा है दैट CP इज इक्वल टू ₹50। सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब हम इसके साथ आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस वुड बी। अगर हम एक आर्टिकल को 200% मुनाफे पर बेचते हैं
तो उसके कॉस्ट प्राइस और उसके सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो होगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में भी मान लेते हैं कि हमारा सीपी है x। सो लिख देते हैं लेट्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹x। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो है 200%। सो यहाँ से निकालते हैं प्रॉफिट। फॉर्मूला लगाया जाएगा प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। सो प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x, 0 से 0 कैंसिल। सो प्रॉफिट हो गया हमारे पास हमारा 2x। अब प्रॉफिट से हम निकालेंगे हमारा सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। सो ये हो जाएगा 2x प्लस x इक्वल टू 3x। अब हमें निकालना है हमारा CP और SP का रेशियो। सो CP हमने लेट किया था x, सेलिंग प्राइस निकल के आया हमारा 3x, x से x कैंसिल होके ये हो जाएगा 1/3, यानी हमारा रेशियो हो गया इसमें 1/3। सो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ रहा है 1/3। अब चेक करते हैं हम हमारे ऑप्शंस को। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर C जो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा हमारा 1:3। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसमें नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड व्हेन अ मोबाइल फोन इज सोल्ड एट P and there is 4% loss when the phone is sold at Q, then Q is to P is। इस क्वेश्चन में भी हम CP को x लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट सिंस यहाँ पे हमसे सिर्फ रेशियो पूछा गया है, सो अगर इस क्वेश्चन में हम CP को 100 लेट करके करेंगे सो ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम CP को 100 लेट करके सॉल्व करेंगे। सो लेट कर देते हैं यहाँ पे। लेट हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि CP इज इक्वल टू ₹100। तो वो क्या कह रहा है कि उसको 12% प्रॉफिट होता है। सो 12% प्रॉफिट होता है तब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा वो निकालते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट है हमारे पास 12%। सो यहाँ से प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। सो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 100 से 100 कैंसिल होके प्रॉफिट आ गया हमारे पास ₹12। सो इस केस में जो हमारा सेलिंग प्राइस है इसको हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 1। सो वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 12 इट मीन्स 112 रुपीज। सो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 112 रुपीज। अब जो हमारा सेकंड केस दे रखा है वो देखेंगे। सेकंड केस में भी हमारा कॉस्ट प्राइस यही रहने वाला है 100, बट सेकंड केस में हमें हुआ है 4% का लॉस। सो लॉस हो जाएगा 4%। सो यहाँ से लॉस निकालेंगे। लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। सो लॉस हो जाएगा 4/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल। सो लॉस हो गया हमारे पास 4 रुपीज। अब यहाँ से हम निकालेंगे हमारा सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इसको हम SP2 मान लेते हैं। सो ये हो जाएगा 100 माइनस 4 यानी कि 96 रुपीज। तो ये आ गया हमारा 96 रुपीज। अब जो हमारा SP1 था जो कि आया था 112 रुपीज वो थी P की वैल्यू, और जो हमारा SP2 है जो कि आया है 96 रुपीज वो थी हमारी Q की वैल्यू। तो अब हमने P और Q की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है और अब हमें निकालना है Q अपॉन P। सो Q और P का रेशियो निकालना है। सो Q अपॉन P हो जाएगा Q की वैल्यू है 96, P की वैल्यू है 112। इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14।
सो यहाँ पर जो हमारा Q अपॉन P आ रहा है वो आया है 6/7। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा Q/P है वो है 6/7। सो Q और P का रेशियो आ गया हमारा 6/7। अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कह रहा है कि Q और P का रेशियो है 6/7। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो ये कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट परसेंट वुड बी। एक आर्टिकल है जिसको हमने 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके सेलिंग प्राइस को डबल कर दे रहे हैं। सो डबल अगर सेलिंग प्राइस को कर देंगे सो उस केस में हमारा प्रॉफिट क्या होगा ये हमें बताना है। सो इस क्वेश्चन को भी हम CP को 100 लेट करके करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को CP को X लेट करके कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सो लेट CP इज इक्वल टू ₹100। सो जो हमारा प्रॉफिट है उस पे हुआ है हमें 25% प्रॉफिट रहा है हमारा। सो प्रॉफिट परसेंट हो गया 25%। प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाय CP। So it would be 25/100 multiplied by 100. So 100 से 100 कैंसिल होकर के प्रॉफिट आ गया हमारे पास 25 रुपीज। अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो 100 प्लस 25, सो ये हो जाएगा हमारे पास 125। सो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 125 रुपीज। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो डबल कर दिया गया है। तो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 का डबल करेंगे। सो न्यू सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा हमारे पास 250 रुपीज। अब हमारे पास हमारा न्यू सेलिंग प्राइस है 250 रुपीज और हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। अब हम निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारे पास SP माइनस CP। सो ये हो जाएगा 250 माइनस 100 यानी कि 150 रुपीज। सो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 150 रुपीज। अब हम निकालेंगे हमारा प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। सो प्रॉफिट था 150, CP था 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल। सो प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया हमारे पास 150%। सो अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर देंगे सो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 150%। अब चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कह रहा है कि प्रॉफिट होगा 150%, विच इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 50% अबव कॉस्ट प्राइस। मार्क्स यानी कि ये मार्क प्राइस की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, बट अलाउज 20% डिस्काउंट फॉर कैश। हिज नेट लॉस इज। सो एक शॉपकीपर है जिसने अपने जिस भी मूल्य पर उसने एक वस्तु को खरीदा है उससे 15% ज़्यादा वो उसका मार्क प्राइस रखता है और एक ऑफर भी रखता है कि जो लोग कैश में पेमेंट करेंगे वो उन्हें 20% का डिस्काउंट देगा। सो हमें बताना है कि उसका ओवरऑल लॉस कितना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में भी CP को 100 लेट कर लेते हैं। सो इजी हो जाएगा। X लेट करके भी किया जा सकता है। आप लोग इसे X लेट करके ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कीजिएगा। सो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 100 रुपीज़। अब जो मार्क प्राइस है वो कितना है 15% अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा। तो पहले तो 15% निकालते हैं कॉस्ट प्राइस का कितना है, यानी 100 रुपीज़ जो कॉस्ट प्राइस है उतना तो है ही, उसके अलावा 15% और है। सो 100 प्लस 15% ऑफ 100। सो ये हो जाएगा 100 प्लस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल। सो ये हो जाएगा 100 प्लस 15 यानी कि 115। सो जो मार्क्ड प्राइस है वो हो गया 115 रुपीज़। अब जो हमें डिस्काउंट दे रखा है वो दे रखा है 20%।
प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जहाँ पर फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे वहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। सो ये जो 20% डिस्काउंट है वो 20% कॉस्ट प्राइस पे ना हो करके बल्कि मार्क्ड प्राइस पर है। सो जो डिस्काउंट है हमारा वो हो जाएगा 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, यानी कि 20% ऑफ 115, बिकॉज हमारा मार्क्ड प्राइस है 115। अब हम निकालेंगे कि हमारा डिस्काउंट कितना है। सो डिस्काउंट है हमारे पास 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 115। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो डिस्काउंट हो गया हमारे पास 23 रुपीज़। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो हमारा मार्क्ड प्राइस है 100, डिस्काउंट है हमारा मार्क्ड प्राइस है हमारे पास 115 और हमारा डिस्काउंट है 23 रुपीज़। इसको सॉल्व करेंगे सो सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 92 रुपीज़। अब हम निकालेंगे हमारा लॉस। लॉस का फॉर्मूला वही रहने वाला है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 92, माइनस करा सो हमारा लॉस आ गया यहाँ पर 8 रुपीज़। सो 8 रुपीज़ हो गया हमारे पास हमारा लॉस। अब यहाँ से हम निकालेंगे हमारा लॉस परसेंट। सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ से हमारा लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस जो कि है 8 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, सो हमारा लॉस आ गया 8%। अब चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि कह रहा है कि हमारा लॉस है 8%। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में थोड़ा क्लियर होगा। इसके बाद अगले मंडे को फिर लेकर के आऊँगी मैं आप सभी के लिए इट्स योर टर्न पे मंडे विद मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। सो बने रहिए इट्स योर टर्न के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मैथ सीखते रहिए।